डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि मैंने 2 वीडियो बना रखा है, उसमें आप लोग हो सकता है कि अच्छा से भागीदारी निभाए होंगे, अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे। तो टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस थोड़ा बहुत क्या करूंगा, हिंट्स दूंगा। तो देखिए क्या है ये, हमारा बात क्या है। पहले इसमें वर्किंग रूल जान लेते हैं कि इसका वर्किंग रूल कैसा रहेगा। इसका वर्किंग रूल कैसा रहेगा देखिएगा। वर्किंग रूल में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका यूज करना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को यूज क्या करना है। हम लोग को यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो देखिए मैंने लिखा है केसी सिन्हा मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो केसी सिन्हा का जो बुक है वो बुक हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है, चाहूं तो मैं हिंट्स दे दूं, अच्छा काम चल जाएगा। देखो जी, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 इस वाले फॉर्मूला पे आएगा। यानी x के जगह पर क्या रखाएगा 2/11 और y के जगह पर क्या रखाएगा 7/24। इस बात को ध्यान में रखिएगा। x के जगह पर रखाएगा 2/11 और y के जगह पर रखाएगा 7/24। अगर मैं बनाना चाहूं तो आप लोग आराम से इसे बना सकते हो, कोई बात नहीं है। समझा दे रहा हूं मैं। देखो जी, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। यानी ये 2 बार टूटेगा। x प्लस वाई प्लस जेड के x प्लस वाई के फॉर्मूला पे कितने बार टूटेगा, 2 बार। पहले इसको लेंगे, x के जगह पे 1/2 रखेंगे, y के जगह पे 1/3 रखेंगे, फिर x के जगह पे 3/5 रखेंगे और y के जगह पे 1/4 रखेंगे। तो क्या आएगा, π/4 साबित करना है ना। तो हल करने पर tan इनवर्स 1 आएगा। तो 1 कितना पे होता है, π/4 पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हिंट्स है, आप लोग कर लेंगे। इसको भी x के जगह पे रखना होगा। x के जगह पे रखना होगा 2a माइनस बी बट्टा बी रूट 3 2b माइनस a बट्टा a रूट 3 बराबर क्या आएगा, π/3 आएगा। तो π/3 मतलब tan इनवर्स रूट 3 आएगा। तो देखना ना, तो tan इनवर्स रूट 3 का मान क्या होता है, π/3। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। लाइट नहीं ना आ रहा है, लाइट आ रहा है। चलो जी देखते हैं क्या। tan इनवर्स 2/5 है प्लस tan इनवर्स 1/3 है प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4। तो ये x है, y है, z है। तो x के जगह पे क्या रखना होगा 2/5, y के जगह पे 1/3, z के जगह पे 1/12 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। हल करने पर कितना आएगा, 1 माने π/4 आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1 तो इसको x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मूला पे बना लेना। इसको मैं बना दूंगा, ये जो मैं घेरा हूं ये बना दूंगा। इसको भी x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मूला बनाना होगा। इसको x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मूला पे बनाएंगे, पाई आ जाएगा। तो पाई नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, इसका आएगा π/2, इसका डायरेक्ट पाई आ जाएगा, माने 0 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है, पाई पे होता है। और इसका आ जाएगा π/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पाई हो जाएगा। तो मैं
8 नंबर और 9 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भारी नहीं है कहिएगा तो मैं अभी बना दे रहा हूं। देखिए मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको, हिंट्स दे रहा हूं। ये LHS है और ये RHS है, तो इसका 2/11 है तो tan इनवर्स x प्लस वाई होता है ना, x प्लस वाई। तो x के जगह पे 2/11, y की जगह पे 7/24 बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2/11 गुणे 7/24। जब इसको हल करेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा इतना। तो इस बात को ध्यान में रखे स्टूडेंट कि कैसे बन रहा है, बस आपको फार्मूला बेसिस है और कुछ नहीं है, ये भारी नहीं है। अब हम आते हैं 5 नंबर डिटेल्स में बताएंगे, 8 नंबर बताएंगे और 9 नंबर। मात्र इसमें से 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग को करना होगा। तो देखिए ये LHS है और ये RHS है। तो यहाँ पे हमको करना है क्या है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43। ये हमको सिद्ध करना है बच्चे। तो सिद्ध करने के लिए मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले LHS लेना होगा, LHS 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/4। अभी है तो x प्लस वाई के फॉर्मूला पे, tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्मूला पे, बट हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई कब होता है, जब यहाँ पे कोई अंक नहीं रहता है तब। यहाँ पे 2 आकर के काम खराब कर दिया है, तो 2 आके काम खराब कर दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हटाएंगे। तो 2 को हटाने के लिए एक फॉर्मूला हमारा आता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक tan में होता है। तो हमको साइन और कॉस से मतलब यहाँ पे नहीं है, हमको मतलब है tan से। तो हम यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan वाला यही फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए कि tan वाला क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। x के जगह पर क्या रखेंगे, 1/5। जहां जहां x है तो यहाँ पे रख दो जी, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स 2x, x का मान क्या है 1/5। यहाँ भी x है ना, तो 1 माइनस ये 1/5 के स्क्वायर आप प्लस tan इनवर्स 1/4। ध्यान से सुनिएगा, हमने कुछ नहीं किया, x के जगह पे क्या रखा 1/5 रखा, फिर x के जगह पे क्या रखा 1/5। तो हल करो जी, tan इनवर्स 2 एकम 2, 2/5, 1 माइनस 1 एकम 1, अब बचा 25, दिख रहा है ना जी, प्लस tan इनवर्स 1/4। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चे। हमको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हमको करना है एलसीएम लेना है। यहाँ पे ले लू tan इनवर्स 2/5, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 25 होगा। तो 25 से कम 25 1 एकम 1 प्लस tan इनवर्स 1/4। मैं इधर बना दूं, चलो tan इनवर्स 2/5 एज इट इज रहेगा, ये 2/5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट ले जा रहा हूं। 25 कहाँ जाएगा ऊपर, गुना से, भाग से गुना बदलेगा तो ऊपर नीचे हो जाता है। 25 जाएगा ऊपर और 25 में से 1 घटा देंगे, 25 में से 1 घटा देंगे, क्या होगा 24। तो 25 बट्टा क्या हो जाएगा 24, आप प्लस tan इनवर्स 1/4 चेक कर लो, यही ना है। अच्छा काटो, 25 आप 12 दूना 24। तो हमारे पास क्या है tan इनवर्स 5/12 आप प्लस tan इनवर्स 1/4। और फिर फॉर्मूला पे x प्लस वाई के फॉर्मूला पे, x प्लस वाई के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यूज कर सकते हो। सूत्र होता है tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y आप बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, होता है ना। x के जगह पे क्या रखना होगा 5/12, y के जगह पे 1/4। तो रखो tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/4 बट्टा 1 माइनस x, x के जगह पे 5/12 सॉरी 5/4
12 गुणे 1/4। ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं उसका। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पे लिख दूं tan इनवर्स 12 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। तो 12 एलसीएम हो जाएगा उसका। और देखो जी 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 और 4 3 12 तो 3 एकम 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, बटा है। और ये लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, पहले एक लाइन हल कर लो। 5 एकम 5 अब 8 चौके 48। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। दिख रहा है, देख लो। अब क्या करें, इसे मिटा दो, इसे मिटा के बना रहा हूं, इतना में हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स 5 3 8 बट्टा 12 और लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका, 48। देख लो, एक और 48 का लघुत्तम 48 से होगा। तो 48 से कम 48 और -5 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 8/12। अब ऊपर लेके चले जा रहे हैं, इस 48 को मैं कहां लेके चल जाऊंगा, ऊपर। और 48 में से 45 घटेगा ना, तो 48 में से 5 घटेगा तो क्या होगा, 43। तो 48/43 काट दो दी, 12 चौके 48। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 8 चौके 32 बट्टा 43। चेक कर लो, यही तो साबित करना था ना। तो बराबर RHS। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। कोई भारी नहीं था, देख लो। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर π/4। ये साबित हमको करना है π/4। तो ये LHS पोर्शन है और ये RHS पोर्शन है। तो LHS लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। देख पा रहे हैं ना। तो देखिए हमारा मेन मुद्दा क्या है कि ये tan इनवर्स में है, ये आपका tan इनवर्स में है। तो ये सारे पोर्शन tan इनवर्स में होना चाहिए, तभी जा करके बन पाएगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/2, चाहे तो हम tan बदल सकते हैं, cos बदल सकते हैं, बट हमको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 मान होता है कितना पे, तो π/6 पे होता है, मतलब 60 पे होता है। सॉरी मैंने गलती बोला, π/6 यानी 30 पे होता है। उसके बाद से जो कट छट के आएगा वो कॉस में वैल्यू होगा, फिर उसके बाद से जो कट छट के आएगा वो tan का वैल्यू इतना आ जाएगा। मान केवल भरते रहिए। देखिए tan इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे ही उतारिए, 2 cos और ये साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितना का मान होता है, ध्यान से देखिएगा। 1/2 आपका होता है π/2 इंटू π/6। होता है या नहीं होता है बच्चे, चेक करो ना, बिल्कुल होता है। π/6 यानी 30 का मान। तो 2 तिहाई 6। तो tan इनवर्स ऑफ 2 cos यहां पे आ जाएगा π/3, बिल्कुल आएगा। tan इनवर्स ऑफ, अब आपको पता होना चाहिए पहले से, cos π/3, cos π/3 व्हाट, cos π/3 बराबर होता है 1/2। अब 2 से 2 गया, क्या बचा, tan इनवर्स 1। आपको पता ही है कि tan इनवर्स 1 कब होता है, तो tan इनवर्स 1 कब होता है, जब π/4 होता है तब। तो इसके बदले लिख सकते हैं π/4 बराबर RHS। या इसको एक्सटेंड करके और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, tan इनवर्स 1 के बदले क्या, tan π/4 और एक पे इनवर्स है, एक पे इनवर्स नहीं है, ये चला गया, क्या बचा, π/4। तो आप चाहे तो ये लिखो चाहे ये लिखो, गलती नहीं है, सबके सब क्या है, सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमको साबित क्या करना है बच्चे, 17/6। 17/6। तो ध्यान में रखिएगा, LHS बराबर हो जाएगा
तो देखिए एलएचएस हम ले लेते हैं, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2, सॉरी कॉट इनवर्स। तो हम क्या करें, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि इधर वाले सारे पोर्शन को हम किस में बदल दें, tan में। तो आपको पता है कि इसको तो आराम से tan में बदल सकते हैं, इसमें कोई tan में बदलने का कोई ये बड़ी बात नहीं है। बस क्या कर सकते हैं, 3/2 है ना, तो इसको हम पलट देंगे तो tan में आराम से बदल जाएगा। बट इसमें तो थोड़ा सा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बदलने के लिए, ए बी सी। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा जी, साइन थीटा का सूत्र याद रखना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कण यानी p/h, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कण यानी b/h, और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो ये लंब कितना हो गया 3, कण कितना हो गया 5, आधार निकलना है ना। तो आधार यानी BC है, तो BC को अगर मैं निकालूंगा तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 50 25 और 3 3 का 9, तो 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, साइन इनवर्स को किस में बदलने के लिए, tan में बदलने के लिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप चाहे तो रफली कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा है ना, tan ऑफ, ये साइन इनवर्स है ना बच्चे, तो साइन इनवर्स को किस में बदलोगे, tan में। तो tan में कैसे बदलते हैं, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहां पे हो जाएगा लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। तो इसके बदले में लिखूंगा tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है ना। तो इसको तो मैं आपको पता ही है कि कॉट इनवर्स को बदलने के लिए उसके कोण को पलट देते हैं। तो इसके कोण को पलट देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 2/3। आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे। तो मैं लिख देता हूं, ये रफली है, इधर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। एक्स के जगह पे क्या रखोगे 3/4, वाई की जगह पे क्या रखोगे 2/3। रख के देख लो, tan इनवर्स 3/4 आप प्लस 2/3 बट्टा 1 माइनस 3/4 आई गुणा में हो जाएगा 2/3। खाली एक्स वाई के मान तो रख लेना, एक्स की जगह पे 3/4, वाई की जगह पे 2/3, कोई बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। tan ऑफ, हल कीजिए तो 4 3 आई 12, tan इनवर्स लघुत्तम कितना होगा 12, तो 3 3 का 9 और 4 दूना के 8, इसके नीचे कुछ नहीं। तो अब देखो जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 4 3 आई 12, मैं लघुत्तम क्या ले लूंगा 12, और 12 एकम 12 और 3 दूना के 6, 12 से 12 गया, हमारे पास बच्चा क्या, यहाँ पे लिख दूं tan ऑफ tan इनवर्स, देखो जी 9 8 17 और 12 में से 6 हो जाएगा 6, तो एक पे इनवर्स एक पे इनवर्स नहीं है, गया। तो हम क्या उतार सकते हैं, लिख देंगे 17/6 बराबर RHS प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया ही होगा, तो आया होगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चे कि जितना मैं पढ़ाया हूं कहीं ना कहीं सूत्र से ही रिलेटेड है, उस सूत्र को लर्न कीजिए, बनाइए, ये कोई भारी नहीं है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये भी जो है आपका 6 नंबर से आपका सिद्ध करने वाला ही है। तो 6 नंबर में 4 क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, इसको थोड़ा सा मैं हिंट्स दूंगा, बाकी 6 का 4 नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं बना दूंगा, बाकी आप लोग को मैं हिंट्स दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा खुद। देखिए मैं LHS इसको ले लूंगा, मैं हिंट्स दे रहा हूं, एक लाइन आप लोग बढ़ा के लीजिएगा, पहले LHS इसको उतारिएगा। तो मैं यहीं पे ले रहा हूं समझाने के लिए, LHS ले लूंगा। आप देखिए tan में साबित करना है ना, तो ये तो tan है, ये तो tan है, बिल्कुल है, लेकिन ये tan नहीं ना है, तो इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे किसमें, tan में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको पलट देंगे, बस tan में चेंज हो जाएगा। आपको पता ही है ना कि साइन इनवर्स को कॉसेक में बदल देते हैं कोण को पलट के, tan इनवर्स को कॉट में बदल देते हैं कोण को पलट के, तो कॉट इनवर्स को tan में आराम से बदल सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/2 है, मैं इसको किस में बदलना चाहूँ, tan में। मेरे को tan में आंसर चाहिए इसका, तो tan में आंसर चाहिए तो इसको नहीं पलटेंगे, बस इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, त्रिभुज। अब आप बताइए, ये साइन है तो इसका सूत्र याद करेंगे 10 क्लास का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, तो आधार निकालना है ना, तो आधार निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर माइनस में, तो 2 दूना का 4 यानी √3। अब हम लिख देंगे tan इनवर्स। तो tan इनवर्स कब होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया बच्चे 1, आधार कितना हो गया √3। तो आपको पता ही है ना कि ड्रॉ करके बनाते हैं, बट इसमें कोई ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया। अब इसके फॉर्मूला पे डाल देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई, मैंने ऊपर प्लस में या नीचे गुना में, तो x के जगह पे ये 1/y और 1 माइनस x इंटू 1/y। अब सोल्व करेंगे ना बच्चे, सोल्व करेंगे तो इतना आएगा ही आएगा, तो आप लोग कर लेना। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, लघुत्तम ले लेना। देखो लघुत्तम हो जाएगा y, तो y में गुना करेंगे तो xy प्लस 1, और नीचे y, तो y में y माइनस x, y से y है, देखो चेक करो आ चुका है। तो मैंने पूरा ही बना दिया, बट आप लोग थोड़ा सा देख लेना। इसमें देखिए 2 नंबर में इसको भी वैसे ही चेंज करना है, ये LHS ले लेना, tan इनवर्स x प्लस कॉट है ना, तो कॉट इनवर्स को tan बदलना है, तो tan इनवर्स इसको पलट देंगे तो 1/1 प्लस x। अब x के जगह पे x रखना और y के जगह पे 1/x रख लेते हैं। देखो जी x प्लस 1/x प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 माइनस x इंटू 1/x प्लस 1। अब इसको सोल्व करना बिल्कुल इतना आएगा। अच्छा जी, थर्ड नंबर देखो जी, tan इनवर्स में है, साबित किस में करना है, कॉट इनवर्स में। tan इनवर्स में है LHS, लेकिन कॉट इनवर्स में, तो मैं इसको LHS ले लूंगा, इसको कॉट में बदल लेते हैं। तो कॉट में बदलने का बहुत आसान तरीका है, x प्लस वाई पलट देंगे और इसको भी कॉट में बदल दीजिए, कॉट इनवर्स x स्क्वायर xy प्लस 1 बटा में y। अब कॉट इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर होता है कॉट इनवर्स xy माइनस 1 बटा y प्लस x। शायद यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो बस x के जगह पे ये रख लेना x प्लस वाई, और y के जगह पे रख लेना x स्क्वायर। देख लो x स्क्वायर xy प्लस 1 बटा y। हल करना बिल्कुल इतना आएगा ही आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बस अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये 6 का 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 कॉट इनवर्स 5 आप प्लस कॉट इनवर्स 7 आप 4 है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो चलिए LHS लेते हैं, π/4 मंगाना है। 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स, एक काम करते 7 आप प्लस 2 कॉट इनवर्स 8। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 वाले को एक जगह कर लेते हैं, आप कॉमन कर लेते हैं इसको और इसको। तो इसमें दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। कर लीजिए कॉमन, तो हमारे पास आएगा कॉट इनवर्स 5 आएगा प्लस कॉट इनवर्स 8 आएगा, और यहाँ पे कॉट इनवर्स 7। जैसे कि तैसे है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बस आपको करना क्या है, कॉट इनवर्स x आप प्लस y के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, आप फिर अंत में tan में बदल लेना, चाहे tan में बदल के तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसको कॉट इनवर्स x फॉर्मूला में लिख देता हूं, लेकिन आप बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग याद रखा करो। कॉट इनवर्स xy माइनस 1 बटा y प्लस x, ये होता है 2, यहां पे हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको xy माने एक बार गुना कर देना है, तो 5 गुने 8 माइनस 1, 5 गुने 8 माइनस 1 दिख रहा है ना, y प्लस x यानी 8 प्लस 5। आप प्लस में इसको उतार दीजिए, कॉट इनवर्स 7 को इसको उतारना है, 2 कॉट इनवर्स 8 पचे 40, ध्यान से देखिएगा 8 पचे 40, आप 40 में से 1 घटा देंगे 39, 8 5
13 प्लस कॉट इनवर्स 7। ध्यान में रखिए 8 5 40, 40 में से 1 घटा देंगे 39, 8 5 13, 13 3 39, तो 2 कॉट इनवर्स 3 कॉट इनवर्स 7। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इस 2 को हटाना है ना, तो 2 को हटाने के लिए 2 कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला तो हम लोगों ने नहीं लिखा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है। तो क्या करते हैं, इसको tan में बदल देते हैं, इसको भी tan में बदल देते हैं। तो कॉट इनवर्स को tan में बदलने के लिए कोण को पलट दिया जाता है, आपको तो पता है। साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदलने के लिए कोण को पलटा जाता है, तो इसमें पलट दीजिए। इसमें पलटेंगे 2 tan इनवर्स 1/3, 3/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 हो जाएगा 7। इसके बदले हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है जी, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन भारी नहीं है। यहां पे लिख दूं, दिख रहा है ना, देखो अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी ना। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं बार बार फॉर्मूला, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स, देखो जी, x के जगह पर 1/3 रखेंगे, तो 2 गुने 1/3 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर। देख लो जी फॉर्मूला पे 2x है ना, 2x है, तो 2 गुने x के जगह पे क्या रखेंगे 1/3 और 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर, आप प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हल करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं, शॉर्ट कैलकुलेशन। ये देखिए 2/3 हो गया ना, 2/3, देखिए 3 3 के 9, 1/9 हुआ ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट कैलकुलेशन है थोड़ा। 3 3 के 9, 1/9, तो देखिए 9 एकम 9, तो 9 में से 1 घटा देंगे 8, यानी नीचे क्या आता 8/9 आता, नीचे क्या आता 8/9। तो मैं इसको पलट के लिख लेता हूं 9/8। ध्यान से देखिएगा, इसको जब हल करते हैं ना तो क्या आता 8/9 आता। तो प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको काट कूट कर सकते हो, काटो जी, 2 चौके 8 और 3 3 का 9, कट चुका है ना। आया क्या tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। जब इसको हल करोगे ना तो हल करने पर आएगा tan इनवर्स 1 आएगा। ध्यान से देखना, हल करने पर tan इनवर्स 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो 1 के बाद क्या होता है π/4। हल करके देख लो, सूत्र क्या होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे लिखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 1/7 में सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा 28, तो tan इनवर्स 7 के 21। ध्यान से देखिएगा 7 के 21, 4 एकम 4, तो 21 इधर 4 इधर, 21 4 25/28। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं गुना करके। देखिए ध्यान से, 7 चौके 28, 7 चौके 28, लघुत्तम हुआ 7 के 21 से 4 कम, तो 21 4 25/28। इसमें देखिए 7 चौके 28, 28 एकम 28, 28 में से 3 घटा देंगे 25, मैंने एक नीचवा का आता 25/28 आता, 25 बटा क्या आता 28। तो इसको गुना में जाएगा तो 28 बटा क्या होगा 25। काट छट के कितना आएगा बच्चे, देख लो ध्यान से, दिख रहा है ना। तो काट छट के क्या आता 1 आता, मैंने यहाँ पे लिख दू tan इनवर्स 1 आता, बराबर क्या हो जाएगा π/4। थोड़ा सा मैं एक चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूं, मेरे बोर्ड पे जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं तो कैमरामैन हूं नहीं, ऐसे कैसे कर करके बना रहा हूं, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। तो देख लीजिए इधर, और वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चे आपको समझ में आया होगा। आज समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये कितने पसीना हो गया, घर में गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा ध्यान से, LHS में दिया है इतना और RHS में हमको साबित करना है इतना, यानी 0 साबित करना है। तो करना क्या है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें दिया है tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी। एक कंडीशन इसके दे रखा है, देखिएगा कंडीशन क्या है,
ए बी ग्रेटर देन -1। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसमें हुआ करता था tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। हुआ करता था ना बच्चे, हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? इसको लेते थे एक्स वाई ग्रेटर देन -1। ये शर्त है, इसको इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? तो x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। सॉरी, हाँ 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे a लू, अगर मैं यहाँ पे b लू, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए बी, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोलूं कि tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स b माइनस c बटा 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी, ये ना होता है जी। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। ये जो है tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का, और ये जो है tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का। तो हम LHS ले लेंगे, LHS tan इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस c बटा 1 प्लस बी सी, प्लस tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस, गलती लिख दिया मैंने, यहाँ पे CA होना चाहिए, CA। ठीक है जी, आपको तो समझ में आ ही रहा है। तो देखो जी, बस इसको लिख दो, हो गया। तो आप इसको लिख दो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, किसके बदले? तो इसके बदले, इसके बदले ही आया, ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, अगला प्लस का चिन्ह है। अब इसके बदले क्या लिखोगे? tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c लिखोगे ना जी। और इसके बदले क्या लिखोगे? tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। बोलो, दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे? चेक कर लो, चेक करो। मैंने वही चीज लिखा है, tan इनवर्स x माइनस y पे ही लिखा है। tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो a माइनस बी रहेगा, तो a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी। तो काट कूट कर लो भैया, 0 आ गया। ये देखो 0, ये देखो 0, ये देखो 0, 0 बराबर क्या हो गया? RHS। तो कोई भारी नहीं था, बस समझने योग्य था। तो इसे, इस क्वेश्चन को कैलकुलस में भी घुसा सकता है, देखिएगा कैलकुलस में देगा ही देगा। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चे मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बहुत ज्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बन रहा है। क्लास से भी ज्यादा हम मेहनत करके बना रहे हैं। क्लास में कुछ नहीं था, क्लास में हम पढ़ा देते थे, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छा से पढ़िए, और जो रोग बलाय आया हुआ है, बीमारी आया हुआ है, उससे बच के रहिए, बहुत बेकार है। तो तब तक के लिए जय हिंद।